Hello everyone, welcome to my YouTube channel K dot Maths Classes and my name is कमाल अहमद। तो आज मेरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाले क्लास में हमने पहले लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया था इनइक्वालिटी सॉल्विंग, तो उसी के बारे में आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करके हमें x निकालना है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड बताया था कि जब भी इनइक्वालिटी होगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली उसका मैंने एक शॉर्टकट बताया था। वो शॉर्टकट क्या था? पहला जो स्टेप था, सारे लीनियर फैक्टर को 0 पुट करके हम x निकालेंगे। तो पहला लीनियर फैक्टर है x माइनस 3, इसको 0 किया तो यहां से x आ गया 3। एंड सेकंड लीनियर फैक्टर है x माइनस 7, इसको मैंने 0 पुट किया, ऑब्वियसली x यहां से फाइंड हो जाएगा, ये 7 आ गया। स्टेप नंबर 2 क्या था? जो भी x फाइंड होगा उसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा। जो भी x मेरा फाइंड होगा उसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा। तो एक मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बनाना है। अब ऑब्वियस है, नंबर लाइन पे सबसे पहले छोटा नंबर होता है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी कर दिया है और लास्ट में प्लस इन्फिनिटी कर दिया है। बीच में सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है और 3 के बाद ऑब्वियसली 7 दिख रहा है। इस 3 एंड 7 को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया है, तो 3 7 और सबसे पहले मैंने माइनस इन्फिनिटी दिया है और लास्ट में क्या दिया है? प्लस इन्फिनिटी दिया। अब जो स्टेप नंबर 3 था वो क्या था? हमें बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स ऐसे बनता है, ऐसे वेव आएगी, उस पॉइंट को टच करेगी, तो 3 पे टच किया और ये वेव 7 पे टच किया और फिर वेव ऐसे निकल जाएगी। इसी में स्टेप का लास्ट जो था, राइट हैंड साइड को हम पहले प्लस साइन देते हैं, उसके बाद अल्टरनेट करके प्लस के बाद क्या आएगा? माइनस आएगा, एंड देन माइनस के बाद फिर क्या आएगा? प्लस आएगा। ये मेरा स्टेप नंबर 3 था या लास्ट स्टेप था। अब हम बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा बॉक्स हमें लेना है, ये बताएगा हमारा क्वेश्चन। x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 को मैं क्या बोलूंगा? पॉजिटिव बोलूंगा। जो ग्रेटर देन 0 होता है, ऑब्वियसली जो 0 से बड़ा होता है उसको मैं प्लस से डिनोट करता हूं। ये बॉक्स हमें कौन सा बॉक्स लेना है? ये पॉजिटिव वाला बॉक्स, तो ये मेरा ये बॉक्स हो जाएगा और दूसरा बॉक्स ये होगा। फाइनली ये वाला नेगेटिव वाला बॉक्स हमें नहीं लेना है। तो अब मुझे इस बॉक्स में अब फाइनली किस x के लिए बॉक्स पॉजिटिव आ रहा है? आपको दिख रहा है जब x लाई कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 के बीच में। ये देखो, ये जो वेव जा रही है वो इन्फिनिटी पे जा रही है, कहीं पे ये मिल नहीं रही है, वो सीधा इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है। तो फाइनली जो मेरा x होगा, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक होगा। अब मैंने 3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? इक्वालिटी नहीं लगा है, इसलिए मैंने इसको क्लोज इंटरवल में रखा है। और माइनस इन्फिनिटी पे तो ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट आएगा, आई थिंक ओपन इंटरवल आएगा। ये मैंने ओपन इंटरवल लगाया है। क्लोज इंटरवल जब हम वैल्यू को इंक्लूड करते हैं तो ये वाला जो ब्रैकेट आता है इसको मैं क्लोज इंटरवल बोलता हूं। अगर ये इक्वल टू होता तो ये वाला ब्रैकेट लग जाता, बट यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो मैंने ओपन इंटरवल लगाया है। अब देख रहे हो यहाँ पे 2 बॉक्स मिल रहा है, एक बॉक्स तो यहाँ पे मिल रहा है, सेकेंड बॉक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली 2 आंसर आएंगे और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में 2 या 3 आंसर आएंगे तो बीच में यूनियन का साइन आता है, यूनियन लगाएंगे और ये पॉइंट मिलेगा 7 से लेकर के ये वेव कहां तक जा रही है? ऑब्वियसली इन्फिनिटी तक जा रही है और इन्फिनिटी पे हम इस टाइप का ब्रैकेट लगा देंगे। मैंने पहले लेक्चर में बताया था माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे हमेशा स्मॉल वाला ब्रैकेट आएगा। आई थिंक ये हमेशा इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए हम इस पे ओपन इंटरवल लगा दिया। तो फाइनली ये मेरा
आंसर हो गया। फाइन, ये मेरा आंसर हो गया। तो अब बात आती है, आप में से किसी को ये होगा सर आपने 3 को इंक्लूड नहीं किया है और आपने 7 को इंक्लूड नहीं किया। किसने कहा सर हमको इंक्लूड करना है? तो अभी मैं इसको समझेंगे कि हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया है। तो बाय द वे किसी ने कहा कि सर मैं इंक्लूड करूंगा, तो आप इंक्लूड करते तो एक्स के प्लेस पे क्या रखते? अगर इंक्लूड करते तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाता? ऑब्वियसली 3 हो जाता। और यहाँ पे भी इंक्लूड करते तो x की वैल्यू क्या हो जाता? 7 आ जाता। तो अगर मैं x के प्लेस पे 3 को रखूंगा, x के प्लेस पे 3 को रखता तो क्या आ जाता? 3 माइनस 3, और इसको मैं ऐसे ही रख दूं x माइनस 7, इस रखने से कोई जरूरी नहीं है। तो आई थिंक 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग क्या आ गया? 0। 0 ग्रेटर देन 0, जो कि इम्पॉसिबल है। ये क्या है? इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 0 0 से बड़ा होगा। इसलिए जब भी इक्वेलिटी नहीं होगा तो हम उस पर्टिकुलर x की वैल्यू को अपने सोल्यूशन में नहीं रखते हैं। इसलिए मैंने 3 को एक्सक्लूड कर दिया है और 7 को भी एक्सक्लूड कर दिया। आप x इज इक्वल टू 7 भी रखते तो 7 माइनस 7 क्या हो जाता? 0 हो जाता। 0 ग्रेटर देन 0 हो जाता। आई थिंक इसीलिए मैंने x बराबर 3 को इंक्लूड नहीं किया है और x इज इक्वल टू 7 को इंक्लूड नहीं किया है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी क्वेश्चन को हम इक्वालिटी लगा के करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम इक्वालिटी लगा के करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं। x माइनस 3, x माइनस 7 लेस देन एंड इक्वल टू 0। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 लेस और इक्वल टू 0, इसको और बोलते हैं, लेस और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके हमें x निकालना है। अब इसको सॉल्व करके हमें x निकालना है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे गौर से, इसमें 2 क्वेश्चन हिडन है। यानी एक तो x माइनस 3, x माइनस 7 इक्वल टू क्या है? 0 है। यहां से इक्वल टू 0 है। एंड देन x माइनस 3, x माइनस 7, x माइनस 7 लेस देन 0 है। इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली 2 क्वेश्चन छिपे हैं। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। अगर ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पहले वाले को सॉल्व करना बहुत आसान है। x की वैल्यू क्या हो जाएगा? या तो ये 0 होगा, तो x माइनस 3 को मैं 0 करूंगा तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। दूसरे वाले को सॉल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। फाइनली यहां से वन सोल्यूशन आपको मिल गया, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 7। इस दूसरे वाले को सॉल्व करने का हमने आपको एक तरीका बताया है जो डायरेक्ट मेथड से है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले लीनियर फैक्टर को 0 पुट करके x निकालेंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया? 3 आ गया। सेकेंड केस में x माइनस 7 इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 7 आ गया। इसको क्या करते हैं? हम नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले 3 आएगा, देन 7 आएगा, और यहाँ पे मैंने माइनस इन्फिनिटी रख दिया, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। ऐसे बॉक्स बनाएंगे, वेव आएगी, उस पॉइंट को टच करेगी और ऐसे टच करके निकल जाएगी। और मेरा तरीका क्या होता है? सबसे राइट हैंड साइड वाले बॉक्स को प्लस साइन देते हैं, उसके बाद वाले को माइनस, और ऐसे अल्टरनेट करके चला जाता है। यानी प्लस माइनस, जहां पे भी ये जितने भी बॉक्स बनेंगे उसको अल्टरनेट करके प्लस माइनस दे देंगे। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये बॉक्स बना कैसे है। तो आपको ये शॉर्टकट आना चाहिए, फिर मैं आपको फर्दर इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये बॉक्स बना कैसे है। तो यहां बता दो ये क्या है? x माइनस 3, एक्स माइनस 7 क्या है? लेस देन 0 है। जो 0 से छोटा होता है उसको ऑब्वियसली हम नेगेटिव मानते हैं। क्या मानते हैं? नेगेटिव मानते हैं। तो ये वाला बॉक्स कैसा है? प्लस बॉक्स है। ये वाला माइनस वाला बॉक्स है, ये वाला प्लस वाला बॉक्स है। यार ऑब्वियसली जो मेरे काम का बॉक्स है ये वाला बॉक्स है। ये प्लस वाला हमें नहीं लेना है, प्लस वाला नहीं लेना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है? समथिंग इज लेस देन 0। अब ये बताओ आप
ये जो नेगेटिव बॉक्स आया है किस x के लिए आया है, यानी x बिलोंग टू, जब x लाई कर रहा है 3 से लेके 7 के बीच में, इसके अकॉर्डिंग में इक्वालिटी नहीं लगा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3,7। 3,7 यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगा है। बट अगर दोनों आंसर को मैं मिलाऊं, अगर मैं दोनों आंसर को मिला दूं, फाइनल आंसर अगर मैं लिखूंगा, फाइनल आंसर की बात करेंगे तो x बिलोंग टू, पहले वाले में क्या बता रहा है, x की वैल्यू 3 के इक्वल है और x इक्वल टू 7 भी है, और ये वाला ब्रैकेट बताता है कि x नॉट इक्वल टू 3, और ये भी वाला ब्रैकेट बताता है नॉट इक्वल टू 7। यानी यहाँ पे मैंने 3 को छोड़ा है और यहाँ पे x की वैल्यू 7 को छोड़ा है, ड्यू टू यहाँ पे ये जो मैंने सॉल्व किया है इस वाले क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा, यहाँ पे 3 को छोड़ा है बट सोल्यूशन में मेरा क्या है 3 भी है, यहाँ पे मैंने 7 को छोड़ा है बट यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 7 के बराबर भी है, तो फाइनल में ले लूंगा, यानी यहां से उठाऊंगा तो 3 को भी काउंट कर लिया और ये क्या है फाइनली 7। तो यहाँ पे मैंने इस वाले ब्रैकेट को लगाया है, आई थिंक ये वाला ब्रैकेट बताता है हमें 3 को भी इंक्लूड कर लिया है और 7 को भी इंक्लूड कर लिया है, और 3 और 7 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर आएंगे सब हमारे x के आंसर होंगे। 3 और 7 को ले करके इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे पूरा पूरा सेट जो x का होगा सब हमारा आंसर होगा। आई थिंक ये वाला ब्रैकेट बताता है कि x इक्वल टू 3 को इंक्लूड करना है, और ये वाला भी ब्रैकेट बताएगा 7 को इंक्लूड करना है। तो फाइनली दोनों को मिला करके मेरा फाइनल आंसर 3,7 आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी, बट हमें इतना कहानी नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको नहीं देखना है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी होगा, ये इनइक्वालिटी के साथ अगर इक्वालिटी होगा तो x की वैल्यू को भी कंसीडर कर लेंगे हम। डायरेक्ट ये नहीं निकालना हमको, डायरेक्ट ये जो मैंने ये वाला ब्रैकेट लगाया है ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम 3 और 7 पे ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वालिटी दिया है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ये बताने के लिए बताया कि 3 भी है और 7 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3 को भी इंक्लूड करना है और 7 को भी इंक्लूड कर लेना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे, ये जो बॉक्स बना है कैसे बना है। एक क्वेश्चन से इस बात को हम समझेंगे कि जो भी बॉक्स बना है वो कैसे बना है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी ये वाला साइन होगा तो वैल्यू को इंक्लूड भी करेंगे, ये वाला जब लेस देन इक्वल भी आएगा तो 3 और 7 को इंक्लूड करके भी चलेंगे। बट ये बॉक्स कैसे बना इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये बॉक्स कैसे बना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम साइन बनाएंगे, साइन ऑफ x माइनस 3। ये जो पहला एक्सप्रेशन है इसका अगर मैं साइन बनाऊं तो कैसे बनेगा यार। साइन ये कहां पे 0 हो रहा है, x माइनस 3 कहां पे 0 हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू को 3 रखा, x की वैल्यू को 3 रखा तो 3 माइनस 3 क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, ऑब्वियसली क्या होगा 0 होगा। अगर मैं 3 के बाद कोई नंबर लेता हूं, 3 के बाद कोई नंबर लेंगे आप, यानी 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर लेके आप चेक करो। अगर मैंने x के प्लेस पे 3 के बाद कोई नंबर सोचा, जैसे मेरे मन में है 5, तो 5 माइनस 3 क्या आएगा 2 आएगा, और 2 ऑब्वियसली क्या होता है पॉजिटिव होता है, 2 क्या होता है ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है। इस जोन में x आप कुछ भी रखोगे उसके लिए x माइनस 3 हमेशा कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर मैंने x से पहले सोचा कोई नंबर, x से पहले कोई सोचा नंबर, अगर मैंने सोचा 2 तो 2 माइनस 3 क्या होगा -1 होगा। आप कोई भी नंबर ले लो 3 से पहले, इसका वैल्यू हमेशा कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, आई थिंक नेगेटिव आएगा। तो ये मैंने बना दिया है नेगेटिव का साइन। अब मैं बनाऊंगा साइन ऑफ
x-7, x-7 का साइन बनाऊंगा यार। ऑब्वियसली 3 के बाद ही कहीं 7 पड़ेगा, तो मान लें x इज इक्वल टू 7 पे x-7 की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एक बात कॉमन है, यहाँ पे 3 है तो जस्ट इसके नीचे भी क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 आएगा। x इज इक्वल टू यहाँ पे 7 है तो जस्ट इसके ऊपर भी क्या मैं रख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 7 रख सकता हूँ। ये अंडरस्टूड है यार। 7 पे क्या आ रहा है, 0, तो 7 के बाद आप कोई भी नंबर लो, 8, 9, 10, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर मैंने 7 से पहले लिया है, 7 से पहले आप कोई भी नंबर सोचो, 7 से पहले कोई भी नंबर सोचो। अगर मैंने 7 से पहले 5 पढ़ता है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। 5 माइनस 7 क्या हो जाएगा, -2 आएगा। आई थिंक नेगेटिव आएगा। कोई भी आप नंबर सोचो तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने एक थर्ड लाइन बनाया है, यहाँ पे मैंने एक थर्ड लाइन बनाया है। ये 3 3 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। और ये 7 है, यहाँ पे क्या रखा, 7। आप देख रहे हो ये क्या है, इस वाले सिस्टम को, इस वाले एक्सप्रेशन को इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस वाले सिस्टम को इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यार। माइनस जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये पहले वाले का साइन है और ये दूसरे वाले का साइन है, और दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो माइनस में अगर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दूं। माइनस में अगर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर मैं प्लस को माइनस में मल्टीप्लाई करूं, प्लस को अगर मैं माइनस में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और यहाँ प्लस इंटू प्लस क्या आएगा, ऑब्वियसली प्लस आएगा। तो जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड सिखाया है, राइट हैंड साइड में क्या देते हैं, प्लस देते हैं, और प्लस के बाद क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी यार। ये आंसर आपका क्या आएगा, आपने ये निकाल लिया। अब कौन सा बॉक्स हमें लेना है, ये पूरा सिस्टम कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो हमारे काम का बॉक्स कैसा है, ये नेगेटिव वाला बॉक्स हमारे काम का बॉक्स है। बट यहाँ पे इक्वेलिटी लगा है तो 3 को भी इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फिल सर्किल बना दिया, डॉट करके बना दिया। इस वैल्यू को इंक्लूड भी करना है क्योंकि हमें इक्वालिटी लगा है। तो यार इंक्लूड होता है तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो फाइनल आंसर जो होगा इसका, फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये x होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव लेना है और नेगेटिव का बॉक्स ये है। x की वैल्यू क्या होगा, 3 2 7 आएगा, 3 2 7 आएगा। बट यहाँ पे कौन सा इंटरवल आएगा, ये वाला इंटरवल आएगा, क्योंकि हमें वैल्यू को इंक्लूड करना है, क्योंकि इक्वालिटी लगी है। तो x की वैल्यू 3 2 7 आंसर आ जाएगा मेरा। अब चाहते तो ये जो शॉर्टकट मैंने बताया है ऐसे ही आया है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप समझ गए कैसे आया है। तो आई थिंक आपको शॉर्टकट अच्छा है करना, ठीक है, ओके। तो ये जो मैं डायरेक्ट मेथड बताया हूँ उसका नाम आप डायरेक्ट मेथड समझ सकते हैं। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। अब तक मैंने एक 2 फैक्टर में किया था, यहाँ पे 3 फैक्टर हैं। आप चाहो तो जितने भी फैक्टर लगा सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। तरीका वही होगा, पहला जो मेरा स्टेप है, अब मैं लॉन्ग पे नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसको 0 करेंगे, सारे लीनियर फैक्टर को मैं 0 करके x निकालूंगा। तो पहला जो मेरा फैक्टर दिख रहा है, x दिख रहा है, तो इसको ही 0 कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या दिख रहा है, x माइनस 1 इक्वल टू मैंने 0 किया। तो यहां से सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली x कितना आ जाएगा, -1 इधर जाएगा, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गया। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 आया। 2 को इधर भेजा तो आई थिंक x इक्वल टू -2 आ गया, ये वाला। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरा, जो नेक्स्ट स्टेप है,
इस सारे x को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, -2 है, एंड देन आपका 1 है, एंड देन सॉरी 0 पड़ेगा, एंड देन 0 के बाद क्या आएगा 1। फिर क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। मैंने बोला ऐसे वेव आएगी, उस पर्टिकुलर x की वैल्यू को टच करेगी और ऐसे टच करके ऐसे निकल जाएगी। और बोला था राइट हैंड साइड में स्टार्ट करेंगे हम प्लस साइन से, एंड देन प्लस के बाद अल्टरनेट करके माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब कौन सा बॉक्स हमें सेलेक्ट करना है, कौन बताएगा, ये मेरा क्वेश्चन बताएगा कौन सा बॉक्स हमें सेलेक्ट करना है। तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 कैसा है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 को मैं क्या मानता हूँ, नेगेटिव मान लेता हूँ यार। जो लेस देन 0 होता है तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मैं माइनस साइन से ये समझ सकता हूँ ये पूरा सिस्टम कैसा है, नेगेटिव है। तो फाइनली जो मेरे काम का बॉक्स है, ये मैं इधर माइनस इन्फिनिटी कर दे रहा हूँ और इधर प्लस इन्फिनिटी। तो फाइनली जो मेरे काम का बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है क्योंकि ये नेगेटिव है, और जो काम का बॉक्स है ये वाला बॉक्स है। तो आई थिंक आंसर आपको समझ में आ गया होगा। x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी पे तो सोचना ही नहीं है, हमेशा यही वाला ब्रैकेट आता है। और ये बॉक्स कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और ये कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके ये नेगेटिव कहाँ तक आ रहा है, -2 तक आ रहा है। तो -2 पे हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। ऐसा क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दिया है। आई होप पहले वाले क्वेश्चन ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बताओ, यहाँ पे 2 आंसर लेने, 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, ऑब्वियसली 2 आंसर आएंगे, तो 2 आंसर आने के लिए बीच में हम यूनियन लगा देते हैं, और यहाँ से क्या आ जाएगा 0,1, और दोनों पे स्मॉल वाला ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि हमें 0 और 1 को इंक्लूड नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दी है। तो फाइनल जो मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर आप मैथ्स आईटी लेवल पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको पूरे मैथ में यूज होंगी। जो मैं अभी बेसिक का क्लास ले रहा हूँ, ये पूरी मैथमेटिक्स में यूज होगा, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरी मैथ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक आप सपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन आप शुरुआत करेंगे, x² लेस देन 9। यहाँ पे क्या रखा है, x² लेस देन 9। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं, डायरेक्ट मेथड इज नॉट वैलिड, डायरेक्ट मेथड इज नॉट वैलिड। इस टाइप के क्वेश्चन में जो डायरेक्ट मेथड मैंने बताया वैलिड नहीं है, कि डायरेक्ट मैं इसका, आप क्या करते हैं इसको करने के लिए, आप सोचोगे पहले क्या सोचोगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो x² का स्क्वायर रूट क्या आएगा, x आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3 आएगा। आप आंसर मान के, आपका आंसर ये मान लोगे, बट ऐसा ट्रू नहीं है, क्योंकि मैंने बोला डायरेक्ट मेथड वैलिड नहीं है। तो डायरेक्ट मेथड वैलिड नहीं है क्या मतलब है, ये 9 को आप इस साइड लाओ, क्या आ जाएगा, x² -9, ये इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, आई थिंक यहाँ पे 0 बचेगा पूरा। ये जो 9 है इसके लेफ्ट साइड में आ गया, तो राइट में क्या बचेगा, 0 बचेगा। आपको पता है कि x², 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, a² - b², आप बेसिक क्लास में पढ़ते आ रहे हो, x + 3 इंटू x - 3। a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b लेस देन 0। अब ये तो अभी मैंने आपको सिखाया है, ये पूरा सिस्टम कैसा दिख रहा है, लेस देन 0 नेगेटिव होगा। तो क्या करेंगे, अब हम सारे लीनियर फैक्टर को 0 पुट किया, x + 3 = 0, तो x = क्या आएगा, -3। इसको 0 पुट करेंगे तो x - 3 = 0। आई थिंक x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे,
तो सबसे पहले छोटा क्या है -3 एंड देन +3। यहाँ पे मैंने -∞ कर दिया और ये +∞। ऐसे वेव आएगी, पॉइंट को टच करेगी और ऐसे निकल जाएगी। तो पता है प्लस माइनस प्लस, ये बताएगा ये कैसा है, <0 है। आई थिंक ये वाला बॉक्स हमारे काम का है। इस x के लिए बॉक्स मेरा नेगेटिव है, जब x लाइक कर रहा है -3 से लेके 3 के बीच में। आई थिंक x बिलोंग टू -3 से लेके 3 तक ही ये बॉक्स मेरा नेगेटिव आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -3 से लेके 3 तक मेरा आंसर होगा। और यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया है, इट मींस वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया है। -3 और +3 को इंक्लूड नहीं किया है। हालांकि -3 और 3 के बीच में सारे वैल्यू हमारे आंसर होंगे, बट -3 और +3 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगा है। ओके, तो नेक्स्ट तो आप पॉइंट करके लिखेंगे, पॉइंट करके लिखेंगे। ये सारे जो भी इस प्लेटफॉर्म से मैं दिखाऊंगा पॉइंट, ये सारे पॉइंट काम के हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी यूज में आ जाएंगे। तो ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ inequality of type less than 0 और greater than 0, जो भी समझ सकते हैं। इस टाइप की अगर इनइक्वालिटी है, याद यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है कि यहाँ पे मैंने इक्वालिटी नहीं लगाया है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने इसीलिए किस टाइप की इनइक्वालिटी के बारे में बात किया है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा, बट इक्वालिटी नहीं लगाया है यहाँ पे मैंने, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ द टाइप, if any expression appear in the denominator, any expression appear in the denominator, then direct method, then no change in direct method। अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, किस टाइप की इनइक्वालिटी है, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं लगा यहाँ पे। इफ एनी एक्सप्रेशन अपीयर इन द डिनोमिनेटर देन नो चेंज इन द डायरेक्ट मेथड, जो मैंने डायरेक्ट मेथड बताया है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। इसको नोट डाउन करेंगे आप, एक क्वेश्चन से समझते हैं इस बात को, इस पॉइंट को एक क्वेश्चन के जरिए से समझते हैं। क्वेश्चन यूं है, x -1 x + 2 अपॉन x -3 लेस देन 0। बताओ तो इस टाइप की इनइक्वालिटी है, लेस होगा या ग्रेटर होगा। और ये जो एक्सप्रेशन है, अब तक कोई भी जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसमें कोई भी एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में अपीयर नहीं हो रहा था, बट इस क्वेश्चन में एक टर्म है जो डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है। तो मेरे पॉइंट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट मेथड में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। आई थिंक ये पूरा सिस्टम कैसा है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 को मैं क्या मानता हूं, नेगेटिव मान लेता हूं। हम क्या, कोई भी मानेगा, ये तो ट्रूथ है। जो लेस देन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। यार अगला स्टेप क्या है, सारे लीनियर फैक्टर को 0 पुट करेंगे और x निकालेंगे। सारे लीनियर फैक्टर को 0 पुट करके x निकालेंगे। आई थिंक यहां से x की वैल्यू आ गया 1,
यहां से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू आ गया ऑब्वियसली -2। इस वाले को मैंने 0 किया तो x -3 इक्वल टू 0। आई थिंक x इज इक्वल टू 3 आ गया। नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है, सारे x को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन की खासियत क्या होती है, सबसे पहले छोटा होता है, उसके बाद उससे बड़ा, आई थिंक लास्ट में सबसे बड़ा 3, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ऐसे बॉक्स बनाते हैं, वेव आएगी उस पर्टिकुलर x की वैल्यू पर टच करेगी और ऐसे निकल जाएगी। देन साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यार ये इस पूरा सिस्टम कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कैसा है, माइनस साइन का। पूरा सिस्टम कैसा है, लेस देन 0 है तो नेगेटिव है। तो कौन सा बॉक्स मेरे काम का है, ये वाला बॉक्स मेरे काम का है। माइनस इन्फिनिटी वाला है, सॉरी ये नेगेटिव का है और ये नेगेटिव वाला बॉक्स है। तो दो बॉक्स हमारे काम का है। आई थिंक यहां पे मैं इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूं। तो ये मेरे काम का है, इस वाले को हटा देते हैं, बीच वाले को। तो जो फाइनल मेरा आंसर होगा, जो मेरा फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो मेरा फाइनल आंसर होगा x बिलोंग टू, इक्वलिटी तो लगी नहीं है तो वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू -2, क्योंकि नेगेटिव वाला बॉक्स ये है। दो आंसर मिल रहे हैं तो यूनियन आ जाएगा 1,3। ये वाला बॉक्स नेगेटिव है तो किस x के लिए नेगेटिव है, जब x लाई कर रहा है 1 से लेकर 3 के बीच में, 1,3। दैट इज द फाइनल आंसर।